मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। Amina buy a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? वह जो है कितने में इसे दोबारा बेचे कि उसे 15% का लॉस हो जाए। तो ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है 275 रुपीस और लॉस इक्वल टू है 15% का लॉस। तो पहला काम क्या करते हैं, हम लॉस निकालते हैं। आप चाहो तो लॉस निकाल लो। लॉस इक्वल टू 15% ऑफ सीपी। जब हमें लॉस मालूम चल जाएगा तो हम आसानी से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे 15/100 ऑफ का मल्टीप्लाई 275। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने इसमें इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4125 अपॉन में 100, तो दैट इज इक्वल टू हो गया 41.25। तो ये हमारा रुपीस इतने का लॉस हुआ। तो जब इतने का लॉस हुआ तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 275 में से 41.25 को हम माइनस करेंगे और गेट वैल्यू रुपीस, जो हमारे पास जो रुपीस की वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को हम जो है यहां पर फाइंड करते हैं। और उसे कैसे, इसको देखें, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया रुपीस, ये है 233.75 इज योर करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप पहले आप इसे नोट कर रहे हैं कि नहीं, सभी को दिखाएंगे मुझे जिन्होंने लिखा है वे सभी अपनी कॉपी स्क्रीन पर ले आए। मैं एक बार देखना चाहता हूं, चेक कर लूं कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी आप लिखे अभी तक वो सब अपने स्क्रीन पर दिखाइए मुझे। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर अपनी कॉपी दिखाइए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, देखो नहीं आ रहा। हाँ, जिनका ठीक है, ठीक हो गया, राजकोट ठीक है। और अभी 2 बच्चों ने दिखाई अपनी कॉपी। इसके बाद जो है सार्थक, सर मैंने दिखा दी। इसके सर ये देखिए सर, और शेष लोग कहाँ है भाई? शेष लोग केवल बैठे रहते हैं और नोट तक नहीं करते। यस, आर्यन भी आपने कॉपी दिखा दी, ईशान ने दिखा दिया, लवराज बढ़िया, आपकी भी कॉपी आ गई। ये शिखर रंजन ठीक है, मैंने देख लिया। प्रियांशु जोशी को मैंने देख लिया। और अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं। अभिज्ञान वेद, मैंने आपकी कॉपी चेक कर लिया। अभिज्ञान वेद, सर ये देखो मेरा देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये जो है गुरु चौधरी ठीक है, ये सार्थक शरण, और नीचे अभी जो बहुत से स्टूडेंट्स की वीडियो में ऑफ है। अभिराज राठी कॉपी में देख लिया, ठीक है। और बाकी इधर मृदुल, आपकी कॉपी नहीं दिखी बेटा, आपकी कॉपी आप कहाँ नोट कर रहे हैं? सर मैं सर यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। स्क्रीन पर कॉपी मैंने आपको पहले दिखा दी। ठीक है सर दिखाओ फिर से। रंजन कॉपी देखी मैंने, तो देखिए कॉपी। मास्टर मृदुल, तो अभी मैंने नोट किया है यहाँ पे, मैंने जो है नोट कर लिया कितने स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाया, कितने स्टूडेंट्स ने अभी नहीं दिखाया है। अंकुर सिंह ठीक है, मैंने देख लिया कॉपी। तो अभी ठीक है, ये शरद मेहता भी कॉपी आ गई।
ये लोग तो कम से कम इतना है कि ये लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अभी नोट नहीं कर रहे हैं बेटा। जब तक आप लिखोगे नहीं, मैथमेटिक्स का जो काम होता है वो टोटल वर्क जो है रिटन वर्क, बिना रिटन वर्क के मैथमेटिक्स नहीं होता। मैं कहूंगा कि आप जो वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। आप जब तक लिखोगे नहीं और आप समझोगे नहीं, जब तक नोट नहीं करेंगे, आपके माइंड में क्वेरी नहीं आएगी। जब पढ़ते हैं किसी चीज को तो उस समय तो वो चीज हमें समझ में आती है, लेकिन जब वही क्वेश्चन हमें दोबारा जब मिलता है तो हम उसे नहीं समझ पाते, उसे नहीं कर पाते। इसका सिंपल सा रीजन है, हम केवल देख देख के पढ़ते हैं, जबकि मैथ में प्रत्येक क्वेश्चन को रिटन वर्क लिख लिख करके पढ़ना चाहिए। रिटन वर्क आपका होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग पहले वीडियो ऑन कर ले इसमें, और अब मैं यहां से आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं ले चल रहा हूं, और सभी नोट भी करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, इसको भी देखें, समझें। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में कहा गया है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, ए नंबर का है, ए में प्रिंसिपल that is equal to rupees 1200, और उसमें जो रेट दिया गया है R इक्वल टू 12% पर एनम। तो पहले हम एक को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है हमें अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट क्या होता है पहले आप समझिए। सिंपल इंटरेस्ट को मैं आपको पहले अच्छे से समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जैसे क्या होता है ना कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या कोई चीज लेते हैं, तो सिंपली आप लोन लिए तो बैंक को आप, ऐसा नहीं है कि आप जितना, मान लीजिए आपने 1000 रुपीज बैंक से लिया तो 1000 रुपीज ही बैंक को लौटा देंगे। बैंक क्या करता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इंटरेस्ट बोलता है कि इतने परसेंट इंटरेस्ट, हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो चाहिए, प्रिंसिपल के अलावा भी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक तो हमारे पास जो है वो जो इंटरेस्ट लेता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट उनका जोड़ता जाता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारी क्लास छोटी है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि 1 ईयर का, या हमारे पास जो है दिया गया है 3 ईयर 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट फिक्स है, हर साल बदल नहीं रहा, एक इंटरेस्ट साल भर का आपको चेक करके देना। तो इसमें बोला गया है कि 12% के रेट से हमें जो है 1200 का हमें आपको बताना है, अमाउंट बताना है, कितना हमें पे करना होगा। तो पहला काम क्या होता है, टाइम जो दिया गया है टी आपका है 3 इयर्स, 3 साल के लिए। तो पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है that is equal to P into R into T, यानी आप जो है R रेट हो गया, T आपका, और अपॉन में क्या होता है 100। तो इसको जब हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1200 into 12 into 3 अपॉन 100। अब देख रहे हैं कि ये 2 जीरो थे, 2 जीरो इस 2 जीरो से क्या हो गए, कट गए। तो ये आपके पास आ गया, जो हमारे पास है 144 into 3 दैट इज इक्वल टू रुपीज 4 3 12 1, और उसके बाद 432। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट है, यानी कि आपको जब लौटाना है तो ये 1200 तो लौटाएंगे, साथ में ये जो है 432 का इंटरेस्ट भी उसको पे करना होगा। तो जो अमाउंट होती है उस अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड किया जाता है। तो अमाउंट हमारे पास जो दिया गया है, ए अमाउंट जो हमारा दिया गया है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ही हम ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है प्रिंसिपल कितना है, इसमें प्रिंसिपल है 1200
और प्लस 432, इसको हमने ऐड किया, 0 और 2 कितना हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये जो है इतना रुपए जो है हमें इसे पे करना होगा। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप जो है हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछें। और सर अभी मैं लेट आया हूं, आपने क्या करवा दिया? बोलो सर मैं लेट आया हूँ, आपने क्या क्या करवा दिया? एक बार बोलिए। वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। हाँ वो ठीक लगाना। कुमार, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इसमें क्या पॉइंट पहले आप बताइए, पहले उस पॉइंट को मैं कितने का है आसान? इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट जो आपको ठीक लगाना, कितने का लगाओगे? थोड़ा 150 तक का लगाना, ठीक है? नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, चलो रहने दो, उसको केवल मूर्ति दे दो घर में। एक बार फिर से समझिए। यस सर। पहला क्या होता है कि इसमें जो होता है, यानी कि 1 साल तक कोई भी हमारे पास 12% का मतलब हुआ कि अगर 1 लाख 100 रुपए को रखा जाए तो हमें 12 पैसा अगर मैं 1 साल के लिए रख रहा हूँ, I have already sent essay and I am submitting my video already. आपके पास या आ जा रही है, और 2-3 बच्चे जो बोल रहे हैं मैंने उनको म्यूट कर दिया यहाँ से। हाँ बोलो बेटा। सर आपने पिछली बार 7 क्वेश्चन करवाया था ना, उससे पहले क्लास ओवर हो गई थी, तो मेरा 7 क्वेश्चन नहीं आता, वो आप लिख देंगे एक बार बोर्ड पे। 7 क्वेश्चन दोबारा करना है? यस सर, वो हुआ नहीं था। क्वेश्चन दोबारा अभी ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं, तो फिर से ही करा देता हूं दोबारा से, ठीक है? ओके सर। हाँ तो एक बार मैं इसे जो है फिर आप लोग के लिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं तो फिर से समझिएगा। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया गया है 1200, रेट क्या है 12%, टाइम कितना है 3 ईयर, ये 3 चीजें दी गई। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो हम इस फार्मूले से एसआई निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो है हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता है, यानी कि हमारे पास जो है ऐसे ही हमारा अमाउंट दे रहा है, यहाँ हमारा है 432, तो ये जो है हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की आइडेंटिटी होती है P into R into T 100। तो हमने जो है इनको वैल्यू बनाया और यहाँ से हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उन दोनों को ऐड करके बनती है, तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को हमने ऐड किया तो ये वैल्यू हमारी बन गई, आंसर आ गया 1632 इज योर आंसर। मैं इसका सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ और आपको मैं कुछ काम भी दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बी पार्ट बता देता हूँ। इसमें आपका दिया गया है प्रिंसिपल, इसके बाद रेट, देखो बच्चों मुझे ये बोलना था कि वो 8 क्वेश्चन पे लाइट आ रही है, आपने वहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट है या ये कॉस्ट प्राइस है, फिर यहाँ पर ये लॉस है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ, ये है लॉस। लॉस है, लॉस कितना है? लॉस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी ये ऑफ लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, चमक रहा है ऑफ कॉस्ट प्राइस, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस
तो कॉस्ट प्राइस हमारी जो है ऑफ का मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस हमारा 275, हमने इसको सिंपल हमारे पास। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके। और ये वाला सेकेंड पार्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 7500, रेट हमारा है 5% और टाइम हमारा है 3 ईयर। तो हम सिंपल वही काम करना है, हमारे पास जो है सिंपल ये जो आपने SI is equal to P into R into T, P into R into T, अटेंडिस हो रहा है। तो तुमसे टाइम पूछ रहा है। कितना हो गया 7 5 तुम मुझे पूछ लो। 3/100। अभी जो चला है दैट में ना अब हम इसको जो है सिंपली तब ना मतलब अरे जिसको लेके बाहर दे तू बाहर ही खेलती है। के आसपास क्या बैठा क्या रहा? अरे घर पे मेरी क्लास चल रही है, बाद में जब छुट्टी होगी। हाँ पापा। तो मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है, क्योंकि कुछ है आसपास बातचीत की आवाज आ रही थी। तो ये हमने जो है इसको बनाया, तो ये 75 into 15 दैट इज इक्वल टू रुपीज। ये जो है हमारा इंटरेस्ट है कितना है 1125। अब बात दरअसल ये आती है कि यहाँ पर हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है कितना है 7500 और उसके बाद जो है प्लस 1125 दैट इज इक्वल टू रुपीज। ये है 8625 इज योर आंसर। तो इसको अभी अच्छे से नोट करें और एक बार फिर मैं आपकी कापियों को चेक कर रहा हूं। सभी लोग अपने स्क्रीन पर जो लिखते जाएं अपनी कापियां एक बार दिखाएं ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोगों ने जो है इसे नोट किया है। सर देखिए सर मेरा एक सेकंड में लिख रहा हूँ, मैं लेट आया था इसलिए मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। बेटा आप लिखते जाइए, मैं आपको टाइम दूंगा पूरा। और इसको समझिए, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है गौरांश कुमार की कॉपी दिख रही है, प्रीत अरोड़ा की कॉपी दिख रही है, सर ये देखिए मेरी। राज की कॉपी दिख रही है। सर रुक जाइए। आर्यन कृष्णा की भी कॉपी दिख रही है, गुरु चौधरी की भी कॉपी दिख रही है, करिया भी दिख रहे हैं, प्रीत अरोड़ा, जय सिंह बिष्ट की भी कॉपी आ गई, ध्रुव राजपूत, ये अंकुश सिंह भदौरिया। यस सर। आपकी भी कॉपी सर दिखाओ। की भी कॉपी दिख रही है। सर निकाल दीजिए। ये जो है सार्थक शरण की भी कॉपी दिख रही है मुझे। ये गौरांश कुमार ने देख लिया बेटा आपकी कॉपी, और वंश राजपूत की भी कॉपी दिख गई। और अभी तक आपने कॉपी दिखाया नहीं मुझे। सर रुक जाइए सर, अभी दादी का घर में कॉपी ढूंढने में टाइम लग जाएगा सर। पता नहीं दीदी लोग दिखा के दिया सर, दिखा दिख रहे हैं सर। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो हो गया सर, तीसरा कर रहे हैं। उतना देर में तीज हो गया तुरंत। प्रियांशु जोशी की कॉपी मैंने देख लिया, शरद हमको नहीं आता। मैंने देख लिया यार, हो जाएगा। सार्थक की कॉपी देख लिया मैंने। दूर से दिखा रहे हो बेटा, नजदीक करिए स्क्रीन के। कॉपी दिखाना नहीं है, कॉपी पर लिखा है वो दिखाना है। सार्थक, अभिज्ञान वेद मैंने देख लिया। युवराज आप बिल्कुल ग्रीन टाइप में दिख रहे हैं, ग्रीन। यस शिखर रंजन,
सर ये देख लीजिए हमारा तो कितनी सब हो करोड़ गया देख है लिया सर। मैंने। मृदुल सर ठीक है बेटा, आप लिखना शुरू किया आपने। बेटा जब तक हम लिखेंगे, सर कॉपी ढूंढने में टाइम लगेगा। हाँ बेटा वो तो सही है, लेकिन थोड़ा सा आप जो है नोट करें। जब तक आप नोट नहीं करोगे ना, तो देखिए क्या होता है कि हमें भी नहीं लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे वन वे खाली पढ़ा के चला जाता हूँ और आपके भी मजे आ जाते हैं, कुछ काम नहीं मिला। तो अभी आज का काम मैं कल अभी आपका चेक करूंगा। इंटरेस्ट वाला जो अभी क्वेश्चन है, पांच अमाउंट जैसे आप बना सकते हैं। यस सर। 12,000 सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी जो क्वेश्चन नंबर मैं 9 कराया है मैंने, सर तो 9 पर जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है ना, उसको आप अपने तरफ से 5 अमाउंट चेंज करेंगे। 5 प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप जो है अमाउंट निकाल करके दिखाएंगे। रेट आपका सेम रहेगा 12% और 5%। 12% पे 5 क्वेश्चन और 5% के भी 5 क्वेश्चन। टाइम आपका 3 ईयर रहेगा। ओके सर। क्लास अगली शुरू होगी। हाँ वो क्लास में आपको स्पीच में करना है 12 से पहले। सर एक बार और बोल दीजिए। तो मुझे ये पूछना था कि वहाँ पे रुपीज के आगे आपने 1632 के आगे क्या लिखा है? सर होमवर्क एक बार और बता क्या दीजिए। लिखा है सर? आंसर सर होमवर्क बता दीजिए एक बार। एक बार और बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है ना? यस सर। पहले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% है और दूसरे पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। पहले वाले पार्ट में टाइम जो है आपका 3 ईयर है, दूसरे वाले पार्ट में भी 3 ईयर है। तो पहले पार्ट के 5 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, जिसमें 1200 की जगह पे कोई अपने मन से कोई भी अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 लिखा है तो आप 1300 लिख सकते हैं। ओके सर। 1400, 1500 सभी के लिए आपको अमाउंट निकाल करके रखना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है? हाँ अभी होमवर्क है। ये कब तक करना है? अभी तो आपका 12 अभी, हाँ कल दिखाना है। बिल्कुल कल दिखा दीजिएगा। कल आप जो है क्लास टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज देंगे इसे। सर कल नहीं, सॉरी परसों। परसों, हाँ कल व्हाट्सएप तो क्लास है ही नहीं। भेजेंगे। कल मैं चेक कर लूंगा, परसों आपसे बात करूंगा मैं। ओके सर। ठीक हो गया? सर पीपीजे वाले ग्रुप पे भेजना है ना? हाँ, आपको मेरा नंबर मालूम है? नो सर आपका नंबर नहीं पता मुझे। क्लास टीचर सर के नंबर पे भेज दीजिएगा, तो वहां से चेक कर लूंगा। फिर मुझे क्लास टीचर सर से आपका नंबर ले लूंगा। ओके सर। सर क्या भेजना है सर, ये तो बताओ। हाँ बोलो। सर क्या भेजना? सर के ग्रुप पे, सर के नंबर पे ये होमवर्क जो है व्हाट्सएप करना है। जो सर काम किया। हाँ अभी जो मैं इसमें पार्ट में मैंने काम किया था, 5 पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट के और 5 पार्ट सेकंड पार्ट के। अब मैं नेक्स्ट जो है आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसके लिए पहले मैं यहां पर बोर्ड को रब कर देता हूं और यहां पर लाइट थोड़ी चमक रही है, तो इस लाइट को न चमके उसके लिए मैं जहां नहीं चमक रहा वहीं पर मैं लिखूंगा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको आप समझे। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आगे इसके आगे लिख रहा हूं।
10th क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट रेट गिव द रुपीज 280 as interest on the sum of rupees 5000 56,000 और in 2 year। यानी हमें जो है इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है वो दिया गया है रुपीज 280। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया गया है? रुपीज 280। प्रिंसिपल क्या दिया गया है? प्रिंसिपल अमाउंट जो है रुपीज 56,000 ये जो है क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। और टाइम कितना दिया गया है? टी हमें दिया गया है 2 ईयर, 2 साल के लिए। और निकालना क्या है हमें? रेट आर, यानी कि हमारे पास जो है आर हमें क्या करना है? फाइंड करना है। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, मैंने अभी लिखवाया, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये जो है हमारा क्या है? फॉर्मूला है। इस पर हम सभी की वैल्यू जो दी गई है वो भर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 280 लिखा हमने, प्रिंसिपल की जगह पे 56,000, रेट की जगह हमें आर रेट निकालना है, टी की जगह 2 और बाई में यहाँ पर क्या हो गया? 100। तो हमने सबकी वैल्यू को उसके स्थान पर हमने भर दिया। अब देखा कि ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो से क्या हो गए? कट गए। अब क्या बच गया इसमें? तो बच गया 280 इज इक्वल टू 560 इंटू आर इंटू 2। अब ये बारी बारी से सबको हमने ट्रांसफर करेंगे। तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हमारे हो गया 280 इज इक्वल टू 0 2 6 12 2 5 10 1 1 इंटू आर। अब हम इसको r को ट्रांसफर करेंगे, r इज इक्वल टू 280 अपॉन 120। तो ये जो है हमारा 0 से 0 कट गया, तो r की वैल्यू हमारी हो गई 1/4, यानी ये हो गया दैट इज इक्वल टू 0.25%। तो जो हमारा रेट है वो रेट कितना रहेगा? 0.25% का रेट से अगर हम देंगे तो यह जो है प्रिंसिपल अमाउंट का 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से सभी स्टूडेंट्स के लिए समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया गया था, टाइम भी दिया गया है 2 ईयर। हमें निकालना है रेट। हमें क्या निकालना है? हमें रेट फाइंड करना है। तो रेट का हमें निकालने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट की आइडेंटिटी को लिखते हैं। इसमें जहां जहां जिसकी जिसकी वैल्यू थी वो सभी वैल्यू उसके प्लेस पर हमने लिख दी। 0 से 0 जो कटने वाला था उसे हमने कटा दिया। जब किसी क्वांटिटी को एक साइड से दूसरे साइड में हम ट्रांसफर करते हैं तो वो अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड में जाकर के क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो हमारा ये वैल्यू था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जब ये क्वांटिटी उधर गई इनटू में था तो डिवाइड में हो गई। सिंपल किया तो 1/4 आ गया। डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई 0.25। ये जो है हमारा क्या है? पॉइंट है। तो 0.25 ये हमारा परसेंटेज है। ये हमारे सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम न हो। तो ये जो है हमारे पास ये परसेंटेज हो गई और ये वैल्यू जो है हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये मालूम चल गई कि इसमें हमने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 10 और एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर है 11, वो भी मैं बता देता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 में क्या कहा जा रहा है कि इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? आपको बताना है कि वो सम कितना लिया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है गिवन है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ये है ₹45, ये कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया। रेट जो दिया गया है, आर की वैल्यू गिवन है, ये है 9%, 9% पर एनम के हिसाब से इसका रेट दिया गया है। और हमें जो है टाइम जो बोला गया है कि ये जो है 1 ईयर, अगर हमारा टाइम लिखा जाए तो टाइम जो है 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। तो इसका लिए बड़ा आसान काम है, सिंपली हम जो है पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ये है हमारा 45 और यहाँ पर P हमें निकालना है, रेट हमारा 9, 1 अपॉन में 100। ये 100 जो है हमारा दूसरे साइड में जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई, तो हो गया 45 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 9। फिर 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, हो जाएगा डिवाइड, 45 इंटू 100 अपॉन में 9 इज इक्वल टू P। अब हम 9 से इसको कट करेंगे 5 बार में, तो हमारा जो है P कितना हो जाएगा, 500। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P जो है 500 हो जाएगा। आसानी से हम जो है इसको कर लेते हैं और ये हमारा जो है एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होगा। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताया और मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं और अब मैं आपकी बात को थोड़ा सा समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। पहले आप नोट कर लें, ये लोगों ने नहीं लिखा है वे अभी अपनी कॉपी एक बार स्क्रीन पर दिखाएंगे कि मैंने नोट कर लिया। एक फार्मूला सर एक सेकंड मेरा, यस किया है पेपर, अरे देखिए मेरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कई बच्चों का होगा, ये अंकुर सिंह, यश राजपूत, ये गुरु चौधरी, यहाँ पर आर्यन कृष्णा, गौरांग कुमार, ध्रुव राजपूत, जिनका नाम लेते जा रहा हूं मैं, अपनी कॉपी में चेक कर लेंगे। किसान कांडवाल, वंश राजपूत, प्रीत अरोड़ा, आर्यन कृष्णा में देख लिया बेटा, और यश प्रियांशु जोशी, आरवीर सिंह, ठीक है, मृदुल शाह जी, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, आपने काम करके दिखा दिया मुझे। और जय सिंह सर, इट्स ओके। और ये सार्थक शरण देख लिया बेटा। सर सर यस बेटा, हिंदी की क्लास 11 बजे होगी। हिंदी की क्लास अपने टाइम पर होगी बेटा, लेस तो देन 10:50 है ना टाइम तो हिंदी का। टाइम है ये। चलो बेटा, मैं आप 10:50 हो गया। मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ और होमवर्क जो है सही से व्हाट्सएप पे पहुंच जाना चाहिए। मैं चेक करूंगा कौन कौन से होमवर्क नहीं हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा, सर थैंक यू। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।